आपके लाइफ के जो मेन हेटर्स हैं वो कोई मेल और फीमेल है और ये आपके लव्स वन के आसपास की है। बहुत ही क्लियर ऊर्जा है। 80% ये फीमेल आपको आपके अपनों से कनेक्ट होने नहीं देना चाहती, उनसे बातचीत नहीं करने देना चाहती, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए ये नहीं देख सकती और कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल प्लेस पर जाने से रोकती है जहाँ पर आप पहले जाते थे। ये जो ऊर्जा है उनके लिए मुझे रिसीव हो रही है जिनकी मैरिज हुई। आपके मैरिज के समय से ही इसने एक योजना बनाकर रखी थी। ये कोई भी हो, इसने योजना बनाया था कि आपके पर्सन को कंट्रोल करेगी। ये हमेशा से ही आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही थी और आपके पर्सन से जुड़े हुए कोई व्यक्ति हैं उनको भी ये कंट्रोल कर रही थी। तो इनके अंदर एक कंट्रोल वाली ऊर्जा है कि लोगों को कंट्रोल बहुत अच्छे से, मैनिपुलेट बहुत अच्छे से करती है। इनके अंदर, इनके अपने अंदर जो भी अवगुण कहिए, चाहे झूठ कहिए, चाहे डिसरेस्पेक्ट कहिए, चाहे डिसऑनेस्ट कहिए, वो सारी चीज़ें इस फीमेल ने आपके पर्सन के ऊपर कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो ये कोई ऐसी बहुत ही टॉक्सिक कार्मिक फीमेल है जिसकी ऊर्जा की वजह से आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा संघर्ष आए हैं। और आप देख सकते हैं यदि आप अनमैरिड हैं तो ये चीज़ें, ये फीमेल आपकी मैरिज होने नहीं देना चाहती, तो आपके आसपास की कोई रिलेटिव हो सकती है। बाकी मैंने जैसे कहा कि 80% ये ऐसी फीमेल है जो काफ़ी ज़्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसी हुई है, ठीक है। और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं आप लोगों को कनेक्ट नहीं होने देना चाहती। आप लोगों के बीच में दूरियां हमेशा से ही, चाहे आप इनसे दूर हैं, आपकी लाइफ में ग्रहण की स्थिति आप और आपके कनेक्शन के बीच में किसी भी प्रकार से जब भी कोई ऐसी चीज़ें वायु के द्वारा, जब भी कुछ ऐसी चीज़ें आई है तो इसी फीमेल ने भेजा है और इसी ने ही करवाया है, क्योंकि आपकी सारी जानकारी इस फीमेल के पास है, ठीक है। तो ये ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है और बहुत ही अलग ऊर्जा है, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी स्टकनेस फील हुआ। इससे पहले भी जब हम रीडिंग बना रहे थे तो इस तरीके की ऊर्जा है आपके लिए, ठीक है। इन लोगों ने आपके लसन के ऊपर जो कुछ भी स्पेल किया उसका असर ना होते देखकर आपके तरफ किया और आपके तरफ बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जिस दिन आपकी मैरिज हुई होगी उस दिन पूर्णिमा और अमावस्या था। इस फीमेल ने किसी मेल के साथ मिलकर निगेटिव रिचुअल किया, उसी दिन से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाए। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मुझे लाल कलर का कुछ कुमकुम, कुछ लाल कलर का कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रहा है। तो इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिया की है, किसी से पूछ कर किया है, ठीक है। दी हीरोपेंट किसी से पूछ कर किया है। हो सकता है आपकी मैरिज थी उस दिन या मैरिज के दूसरे दिन, ऐसी भी ऊर्जा है। इनका मुख्य जो वो है वो मनी के ऊपर है, बहुत ज़्यादा लोभी प्रवृत्ति के है। और कहीं ना कहीं इस फीमेल ने सबसे पहले, फीमेल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, मेल भी है पर फीमेल बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में कर रही है। इस फीमेल ने सबसे पहले आपके पर्सन के माइंड पर किया है, कुछ खिलाया पिलाया है, ठीक है, इस फीमेल ने उसी वक्त में, मैरिज के समय में। उसके बाद हो सकता है आप डिस्टेंस हो गए इस फीमेल से, तो वो चीज़ें जो वो खाए हैं, जो वो खिलाए हैं ना, जो पिलाए हैं, वो चीज़ें अभी क्लींस हो रही है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं और आप एक खूबसूरत पल ना बिता पाएँ। हमेशा ना आप दोनों जब भी एक दूसरे से एक अच्छा बॉन्ड शेयर करेंगे तभी ये फीमेल वो चीज़ें आपके तरफ करती है और तभी आपके तरफ डिसबैलेंस आता है, आपकी सेहत में काफ़ी उतार चढ़ाव। क्योंकि यहाँ पर मनी के आपके मूलाधार चक्र, आपके सैक्रल चक्र, इस फीमेल ने यह भी कोशिश किया है कि आपकी बेबी ना हो। किसी प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। इसने कुछ ऐसे आपके पर्सनल चीज़ों का उपयोग किया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी की कृपा से आप उन चीज़ों से हील्ड कर पाए हैं। बहुत ही अलग यहाँ पर ऊर्जा है आज की। इस फीमेल ने आप लोगों की तरफ किसी को भेजा है, किसी ऐसे मेल को, 2 मेल में यहाँ पर देख रही हूँ जिनको आपकी तरफ भेजा था कि आपके लाइफ में किसी भी प्रकार से टावर मूवमेंट आए। आपके लाइफ में जो खूबसूरत पल है वो खूबसूरत पल आपके कहीं ना कहीं एक ऐसी यादों में बदल जाए कि आप दोनों एक दूसरे का चेहरा भी ना देखें, ठीक है। और इसकी ये सारी चीज़ों के लिए जिस व्यक्ति से इन्होंने पूछा था और करवाया था उसी के साथ फिर से ये ग्रहण के समय में, जब ग्रहण आया था तो ये 2018 की बात हो सकती है, 18 तारीख हो सकता है। 3 लोगों ने एक साथ मिलकर, यहाँ पर 2 फीमेल हैं,
एक बड़ी उम्र की है और एक छोटी उम्र की है, उसके साथ एक मेल है। इन्होंने मिलकर आपके पर्सन को जो भी खिलाया पिलाया उसके थ्रू, पैरों के थ्रू, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स में रखकर ये लोग करते हैं और आपके लव्स वन के माइंड में वो सारी चीज़ें फिर से घूम आती है, जो चाइल्डहुड की मेमोरी है, जो टीनेज की मेमोरी है। आपको समझ में नहीं आता ये चीज़ें कैसे हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं ये जो क्रोध वाली ऊर्जा है, जो निगेटिव ऊर्जा है, जो निगेटिव अटैच है, निगेटिव हैबिट्स है, वो आपके पर्सन का जाग जाता है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा सभी दिशाओं से, आप जैसे एक वुडू डॉल ना, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है या तो आपका या तो आपके पर्सन का वुडू डॉल इन्होंने बनाया है और प्रॉपर मैरिज के आपके साथ इनकी मैरिज ये नहीं करवाना चाहते थे, ठीक है, मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं जो मैरिज है उनके लिए, लेकिन इनको करवाना पड़ा। और एक चीज़ और भी नज़र आ रहा है कि मैरिज के पहले से ये सारी योजनाएं बन रही थी, मैरिज के पहले से ही आपके पर्सन पर इस फीमेल की बहुत बुरी नज़र है, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है, बहुत बुरी नज़र है इनके। क्योंकि देखिए जो निगेटिव लोग होते हैं ना वो पॉजिटिविटी ऊर्जा चाहते हैं, तो पॉजिटिव ऊर्जा इनको ये लग रहा था कि ये पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर है, इनके खुद के अपने लोग भी पॉजिटिव नहीं है क्योंकि ये जैसे हैं वैसे, तो ये अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। बहुत ही क्लियर मैसेज है, ठीक है, और इसके लिए इसने बहुत कुछ किया है, 10 ऑफ सोर्ड्स लगातार बार बार 7 टाइम 10 टाइम। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ द चैरियट, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली अवेयर हुए, जैसे जैसे आपके लाइफ में हो सकता है कि आप अपने गुरुदेव जी के शरण में गए, आप अपने इष्ट देव जी के शरण में गए, आपको कोई मेंटोर मिले हों, आपके ऊपर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, क्योंकि इस फीमेल ने आपको स्पिरिचुअल, मतलब जैसे ही इसने देखा आपकी मैरिज हुई, जैसे ही इसने देखा कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप पूजा पाठ करते हैं और ये उन सारी चीज़ों से पूरी तरीके से दूर रहती है, तो इसके मन में और भी ज़्यादा एक डर आ गया और कहीं ना कहीं उस डर की वजह से इस फीमेल ने बहुत सारी चीज़ें की है, ठीक है। थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करवाने की कोशिश हुई है आप दोनों में से किसी के लाइफ में, और वो भी निगेटिव क्रिया के द्वारा। ये आपसे दूर हो सकती है, लेकिन ये दूर रहकर जो चीज़ें कर रही हैं, पास रहकर इससे भी ज़्यादा वो कर सकती थी, शायद इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, इसलिए आपको इनसे डिस्टेंस किया गया है। जय माता दी। आपके भले के लिए इन लोगों से आपको डिस्टेंस किया गया है। आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं और आपके ऊपर ही नहीं, इस फीमेल ने आपके फैमिली मेंबर के ऊपर भी किया है, ठीक है, और मतलब आप लोगों को दूर करने की कोशिश की है। आपके कोई ब्रदर या सिस्टर होंगे, फादरली फिगर होंगे, उनके ऊपर भी इन्होंने सारी चीज़ें करने की कोशिश की है। पर देखिए आप ये समझ पाते होंगे कि जब भी ऐसी कोई रीडिंग होती है ना, तो हमको रोकने की कोशिश भी होती है। ब्लैक और ब्लैक, ये ब्लैकनेस उन्हीं के तरफ वापस बैकफायर हो गया, क्योंकि आप एक स्टार की ऊर्जा में हैं। किसी नेगेटिव क्रिया करने वाले के पास ये गई और ये पहले से ही कनेक्ट है, क्योंकि मुझे ये रिसीव हो रहा है कि ये जिनको भी पसंद करती उनको इस तरीके से नेगेटिव क्रिया के द्वारा कुछ खिला पिला कर ये करती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के कोई रिलेटिव है या इसने उन पर भी ये सारी चीज़ें की। एक लिमिट तक इनका ये सारी चीज़ें चलती है, तो आपके पर्सन के ऊपर भी ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक चली है। ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया है। ये उनकी हर बात मानते थे, जैसे कहते हैं ना, साथ में बैठकर भोजन करना, साथ में बातें करना, आपको समझ में भी नहीं आता होगा ये क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसी ऊर्जा आ रही है। लेकिन ये निगेटिविटी की वजह से, ये भ्रमित करने की वजह से होती है, और बीच बीच में आपका दिल दुखाया गया है। बार बार आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी ये फीमेल निगेटिविटी के द्वारा कि आपके जो पर्सन है, जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, वो आपके कार्मिक है, आप छोड़ दो उनको, ठीक है, आप छोड़ दो, या आपके पर्सन के माइंड में ऐसा कि आप लोग डिस्टेंस हो जाओ, क्योंकि ये उनकी ऊर्जा को स्टक कर पाए, खींच पाए, मतलब लोभी है ना, तो वो लोभ, चाहे वो धन का हो, चाहे वो इमोशनली, चाहे वो ऐसा हो कि कोई कुछ भी नहीं करेगा तो भी मेरा हाँ में हाँ, जैसे कहते हैं ना कि अपने जी हुजूरी में रखना या अपने पैरों के नीचे रखना, इस तरीके की ऊर्जा है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, बहुत ही अलग ऊर्जा है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस भी फील हुआ है यहाँ पर। 5 नंबर, आप और आपके पर्सन दोनों ही स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का,
इसी वजह से ये सारी चीज़ें आपको अगर ऐसा लगता है ना कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि ये फीमेल कौन है, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही, तो आप अपने मेडिटेशन में अपने एंजल से कनेक्ट कीजिए, वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ये आपके क्रोध वाली ऊर्जा को बढ़ा देती है। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आप अनमैरिड है, मैंने जैसे कहा कि आपके आसपास की कोई फीमेल हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकती है, लेकिन जो मैरिड है उनके लिए तो क्लियर नज़र आ रहा है कि ये वो फीमेल है जिसने हर बार आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट किया है, खास तौर पर आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी जेलस है, आपके ब्यूटी से भी जेलस है, क्योंकि आपके ब्यूटी से इनको ऐसा लगता है कि आपके ब्यूटी से आपके पर्सन आपकी तरफ, लेकिन आपके पर्सन आप लोगों का जो कनेक्शन है वो इमोशनली है, ठीक है। और इसने 5 तारीख को, 4 तारीख को, 23 तारीख को, 22 तारीख को, जैसे कि मैंने कहा मैरिज आपकी कभी भी हुई हो, इस दिन आपको पूरी तरीके से स्टक करवाया है, आपके चक्र को ब्लॉक करवाया है किसी के थ्रू। लगभग आपको ऐसा लगा होगा कि जो चीज़ें लोगों के लाइफ में 10 साल पहले हो जाती है, जैसे कि लोगों के लाइफ में गाड़ी हो गया, घर हो गया, अच्छी जॉब हो गई, अच्छी स्टेबिलिटी हो गई, अच्छा कनेक्शन हो गया, वो चीज़ें आपके लाइफ में देर से हुआ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बेबी की स्थिति में आपके लाइफ में बेबी जल्दी आई होगी, क्योंकि इस फीमेल ने वो चीज़ें क्योंकि करना प्रारंभ कर दिए थे। तो यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा थी आपके ऊपर कि वो बेबी आपके लाइफ में वो डिवाइनली ब्लेस्ड चाइल्ड है। तो कहीं ना कहीं वो जल्दी, उसके बाद इस फीमेल ने बहुत जल्दी आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा भेजी है, ठीक है, बहुत जल्दी, बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है। महाशिवरात्रि के आसपास इस फीमेल को ऐसी लाठी पड़ने वाली है परमात्मा जी की कि जैसे कहते हैं ना, रूह काम जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस हैं, आप और आपके लव्ड वन बैलेंस है। अभी रिसेंटली इस फीमेल ने फिर से भेजा है आपके पर्सन के तरफ, ये सेहत से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को रोकने के कारण इनको बिल्कुल जैसे ये लाइक अ सिस्टर, लाइक आप समझ सकते हैं गॉडेस ऑफ द मून, बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा है। हर किसी के लिए, मैं हमेशा कहती हूँ, जनरल रीडिंग हर किसी के लिए नहीं हो सकती, पर जिसके लिए स्ट्रांग है, आपके पर्सन के पूरे धन को ये खींचना चाहती थी, उनकी ऊर्जा को खींचना चाहती थी, और ये चीज़ें इन्होंने किया है। लेकिन अब क्योंकि आपके लाइफ में प्रोग्रेस है, आपके लाइफ में अबंडेंस है, तो इन्होंने लगातार आपको स्टक किया है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको स्टक किया है, कहीं ना कहीं छल किया है आपके साथ और आपके लव्ड वन के साथ। ये कोई कार्मिक कनेक्शन है आपके पर्सन का, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को जो ब्लॉक करने की कोशिश हुई उसे हील्ड कर दिया गया है आर्कएंजल राफेल जी की तरफ। कुछ ऐसी चीज़ें हुई है आपके और आपके पर्सन के बीच में, या कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने करवाने की कोशिश की है। देखिए सैक्रल चक्र, आपके सैक्रल चक्र को ब्लॉक करना, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको कोई गुड न्यूज़ ना मिले, आपकी क्रिएटिव वर्क पर इफेक्ट पड़े, पर आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर हील्ड कर रहे हैं एक्शन। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे आने वाले समय में, ठीक है, या इन्होंने आपके लिए एक्शन लिया है। और ये बात इस फीमेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, क्योंकि ये तो अपने कंट्रोल में रख रही थी, अपने पैरों के पास बिठाकर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको काफ़ी प्रेम से, बिल्कुल नहीं, ये काफ़ी अलग ऊर्जा है और यही ऊर्जा की वजह से सबसे ज़्यादा स्टकनेस आपके लाइफ में आया है। और लंबे समय में, जैसे कि मैंने कहा, जो चीज़ें जल्दी हो जानी चाहिए थी वो चीज़ें देरी से हुई। कार्मिक बंधन समाप्त, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन आपके पर्सन का इन लोगों के साथ था। मैंने पहले भी कहा, कार्मिक कनेक्शन को हील हो भी जाता है ना, तो भी इंसान के माइंड में रहता है। आप सोलमेट के बारे में जितना नहीं सोचेंगे उतना कार्मिक के बारे में सोचेंगे, ये आप फील करके देखिएगा। तो ये जो आपके जो पर्सन है ना, वो इनके बारे में बार बार सोचते थे, और वो सोच की वजह से वो निगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। वो सोचते हैं और वो निगेटिव ऊर्जा इधर आ जाती है, क्योंकि वो कुछ ऐसा चीज़ करती ज़रूर है, कुछ निगेटिव क्रिया करती है, निगेटिव मैनिफेस्टेशन करती है। बहुत सारे लोगों का इस फीमेल ने बहुत लोगों के लाइफ में टावर लाया है, बेहद काली क्रिया की गई थी। जय माता दी। आप सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। आपका आपके पर्सन के साथ यदि कनेक्शन अभी भी अच्छा है तो ये सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से है, क्योंकि आपने
इस व्यक्ति को बार बार बचाया है, आपने इस व्यक्ति को बार बार खाई में गिरने से बचाया है, बार बार इस व्यक्ति ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की कोशिश की, बार बार उसी चीज़ों को रिपीट किया है, बार बार ये अपने माइंड में निगेटिव थॉट करते हैं और आपको ऐसा लगता होगा ये क्यों करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा आपके इंट्यूशन पावर से, क्योंकि इंट्यूशन पावर इंक्रीज है कि इनके माइंड में किया जाता है और कहीं ना कहीं अब डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है तो अब पहले से बेहतर है, लेकिन बीच बीच में वो चीज़ें आती हैं। जैसे ये पीछे जाते हैं ये व्यक्ति फिर से स्टक हो जाते हैं और आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन हैं जो आप इनको हमेशा ही साथ देते हैं, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का। जय माता दी। क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है। शॉर्ट लेडी, कोई शॉर्ट लेडी है इस फीमेल के साथ, ठीक है, इस फीमेल के साथ कोई शॉर्ट लेडी है। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा दो बहुत ही जेलस फीमेल हैं। डिस्ट्रॉय, ये सिर्फ लोगों के रिश्तों को बिगाड़ना जानती है, बनाना नहीं जानती, ऐसी कोई फीमेल है। गोल्डन कलर, आपके लाइफ में अच्छा एक और भी ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है। ये जो शॉर्ट लेडी है कुछ लोगों के लिए, या अगर ये आपके आसपास की लेडी है तो इनका जो हेयर का कलर है वो गोल्डन कलर से ये हेयर कलर करती होंगी। इनको हेयर कलर करने का जो है शौक होगा कुछ लोगों के लिए। कोई कुछ नहीं कर सकता, अब सब ठीक है। परमात्मा जी की कृपा से कार्मिक बंधन समाप्त हो रहे हैं। हार्ट चक्रा, बहुत ज़्यादा दुख, आप दोनों ने ही एक दूसरे का दिल दुखा दिया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपके, क्योंकि आप रोक रहे थे और ये खाई में जा रहे थे, आप बार बार आप समझाते थे, बार बार ये इधर उधर जाते थे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था ये कहाँ भ्रमित हैं, ये ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं या क्यों कर रही है, आपको समझ में ही नहीं आता था कि आप आज समझा रहे 7-7 की ऊर्जा में, आप आज समझा रहे दी चैरियट से एक अच्छी काउंसलिंग दे रहे हैं और फिर 7 दिन के बाद फिर ये भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा यदि कोई स्टक हुआ है, सबसे ज़्यादा यदि कोई परेशान हुए और प्योर होने के बाद भी, तो वो आप हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी इस रिश्ते में किसी ने किया है तो वो आप हैं। इसीलिए आपके ऊपर कृपा है, इसीलिए आपके लाइफ में जो मनी अबंडेंस है उसे इस फीमेल ने नहीं, ये फीमेल या मेल नहीं रोक पाए हैं। आपका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट कर दिया गया है। माँ काली माता जी की ब्लेसिंग आप दोनों के ऊपर है, ठीक है, आप दोनों के ऊपर है। माँ काली माता जी की कृपा, महाकाल जी की कृपा, महाकाली माता जी की कृपा आप दोनों के ऊपर है। मैं ये देख पा रही हूँ पूर्वज जी की असीम कृपा है आप पर। तो जो आपके लिए कर रहे हैं उनसे आपके जो एंसेस्टर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। तो जब हम स्पिरिचुअल यात्रा में रहते हैं तो हमारे जो एंसेस्टर्स है, हमारे इष्ट देव जी, हमारे गुरुदेव जी जो है, उनकी कृपा हमारे ऊपर रहती है और हमारे जो एंजल्स हैं, जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, उनकी कृपा होती है। और आपके ऊपर भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा है, माँ काली माता जी की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है। कट क्लियर कैंसल, आपके पर्सन के लिए एक ही रेमेडी है। ये जो अपने स्मृति में, अपने मन में, अपने दिमाग में जो इन लोगों के बारे में थॉट करते हैं, वो जब तक क्लियर नहीं होगा ये चीज़ें बार बार पुनरावृत्ति में आ रही है। कट क्लियर कैंसल, अपनी स्मृतियों, परेशानियों, चिंताओं को छांटिए, निर्मल कीजिए। तो इनको सबसे पहले तो इन सारी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना है। थॉट से भी सोचना भी नहीं है कि ये ऐसा हुआ, पहले ऐसा हुआ, कुछ भी नहीं सोचेंगे, तभी इनके लाइफ से ये चीज़ें हील्ड होंगी। यदि ये वर्तमान में रहते हैं तभी इनके लाइफ में कुछ बदलाव है, नहीं तो ये तो ऑलरेडी स्टकनेस में है, ठीक है। इनका थर्ड आई चक्रा और चक्रा जो नीचे के चक्रा सारे ब्लॉकेजेस कर दिए गए हैं। ये हीलिंग भी करेंगे ना तो भी उसका प्रभाव कुछ समय के लिए रहता है, फिर ये भ्रमित हो जाते हैं, फिर इनके तरफ इल्यूजन स्पेल बहुत जल्दी वर्क करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले से ही है ये चीज़ें, जब आप इनसे नहीं मिले थे उसके पहले से ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक वो अपने अंदर की शक्तियों को नहीं पहचानेंगे, जब तक आपके लव्ड वन ये चीज़ें नहीं पहचानेंगे कि उनको खुद से प्रेम करना है, अपना कौन है, ठीक है, जब तक इनको समझ में नहीं आएगा कि आप इनके सोलमेट हैं, जब तक ये भ्रमित रहेंगे, अपने कार्मिक लोगों के पीछे भागेंगे, तब तक इनके लाइफ में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। मैं क्लियर कहती हूँ, शुगर कोडिंग तो मैं करती ही नहीं हूँ, ठीक है, मैं विनम्रता से बात करती हूँ, अलग चीज़ है, लेकिन तब तक इनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। और क्योंकि आप इनसे इमोशनली डिटैच हो गए हैं, इसलिए आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के माइंड को क्लियर करना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है,
क्योंकि ये 7 दिन, 17 दिन, 15 दिन, उसके बाद फिर से इनके माइंड में वो चीज़ें आ जाती है और जैसे ही आती है फिर से ब्लॉकेजेस हो जाता है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके लिए है। और यदि ये व्यक्ति समझ जाते हैं, ये कोई भी हो, ऐसा भी हो सकता है ये सोल फैमिली मेम्बर हो, ये जो भी व्यक्ति है, यदि ये समझ जाते हैं तो आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है, आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, आपके लाइफ में तो न्यू बिगनिंग है। अगर ये व्यक्ति उन पास्ट की चीज़ों को पूरी तरीके से हील्ड कर लेते हैं, कार्मिक स्थिति को, कार्मिक पैटर्न रिमूव कर लेते हैं, तभी ये व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपके लाइफ में फ्रेश न्यू स्टार्ट है, तो आपके लाइफ में तो अबंडेंस, सक्सेस बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं आपको काफ़ी इंट्यूटिव देख पा रही हूँ। हो सकता है कभी कभी आपके पर्सन आपसे जेलस भी करते हो, या आपके सोल फैमिली मेंबर, क्योंकि आपने अपने ऊपर इतना वर्क किया है कि इतनी बेहद काली क्रिया के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही अलग ऊर्जा आज रिसीव हुई है। जिनसे रिजोनेट करे वही रखिएगा, जिनसे जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा, लेकिन फ्रेश न्यू स्टार्ट जरूर है। श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, माँ काली माता जी की विशेष कृपा है। माँ काली माता जी की 40 का पाठ आप कर सकते हैं। और हमेशा कहिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, फील द डिवाइन लव।